गुड मॉर्निंग बच्चों। बी आर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम देखेंगे सूती धागे की कताई, यानी सूती धागे की कताई किस प्रकार से की जाती है। आज हमें ये देखना है, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके थे रुई और जूट के बारे में कि रुई और जूट किस प्रकार से हमें प्राप्ति होते हैं। तो देखो, क्रियाकलाप 4। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे या फिर तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई को बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप धागा बना सकें? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। यानी इस प्रक्रिया के अंदर क्या करते हैं कि रुई के अंदर जो एक पुंज होता है, यानी रुई के एक तरफ से रेशों को खींचकर है वो उसको ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली भी कहते हैं। यानी कताई के लिए जो एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली भी कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। यानी हाथ से प्रचलित कताई के उपयोग में होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। यानी ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसकी लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों या फिर खादी को पहनने या फिर और ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी उन्होंने स्वतंत्रता के टाइम है वो हमारे जो भारत के लोगों को है वो हमारे देश के कपड़े यानी खुद हाथों के द्वारा निर्मित जो कपड़े पहनने के लिए और ब्रिटेन की मिलों के आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए सबको प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। वृहद पैमाने पर धागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। यानी बड़े पैमाने पर धागों की कताई है वो मशीनों के द्वारा की जाती है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब देखो आगे हमारा धागे से वस्त्र। अब देखो धागा बना लिया, यानी सूती वस्त्र से धागे बना लिए हमने। धागे से वस्त्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो देखो। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई एवं बंधाई है। अब देखो बुनाई किस प्रकार से की जाती है। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागे के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या फिर वीविंग कहते हैं। यानी धागे के जो दो सेट होते हैं उनको एक जगह सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया को है बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। अब देखो क्रियाकलाप 5। भिन्न रेशों की दो कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट का चित्र 3.12a यानी जो आगे में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए और दूसरी शीट पर चित्र 3.12b में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक दूसरी शीट की पट्टियों के कटावों से चित्र 3.12c में दिखाए अनुसार बुने। यानी देखो इस प्रकार से देखो आपको ये दो पट्टियां दिखा रखी है।
3.12D में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। देखो यहाँ पे एक पट्टी में दूसरी पट्टी को सेट कर दिया गया है और देखो ये आगे है वो आपको बुना हुआ दिखा दिया गया है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। यानी इसी प्रकार तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। यानी वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे तो या तो हस्त प्रचलित है या फिर विद्युत प्रचलित है। करघों के द्वारा इनकी बुनाई की जाती है। देखो जैसे नीचे आपको दिखा रखा है यह तो करघा है। अब देखो कलम पढ़ेंगे। एक विशेष प्रकार की बुनाई यानी हाथों के द्वारा किस प्रकार से उसकी बुनाई की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।